हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 2005 का ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है टीजीटी आर्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो क्या हो जाएगा? 300 ईसा पूर्व हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इसके नीचे व्याख्या भी दी गई है, तो जो भी सही आंसर होगा वो हम आपको बताते चलते हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, तो क्या हो जाएगा? मूल तत्व पूछा है तो रेखा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो क्या पूछा है? नहीं है। तो गाय, मृग, अशव या फिर सांड। तो वैसे तो ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न गलत है। इसमें जो अगर ये पूछा जाए कि पशु की आकृति है तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? सिंह हो जाएगा, घोड़ा और हाथी और बैल, ये इसके पशु हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। और ये मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में ये है। स्पेन की अल्टामीरा गुफा, स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? तो इसमें से बताना है पंचमढ़ी, लखनिया, बेल्लारी या फिर काली खोगे। तो इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। जो स्पेन की अल्टामीरा के जो समकक्ष शिला चित्र हैं वो पंचमढ़ी में मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 7 प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो वो हो जाएगा कुषाण काल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। लोथल स्थित है तो कहाँ पर है? भारत में है। और कहाँ पर? गुजरात हो जाएगा। लोथल गुजरात भारत में स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया। तो मतलब कुशीनगर का आधुनिक नाम अब क्या हो गया? कसिया, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो राइट आंसर होगा। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है, तो इंडिका नामक जो पुस्तक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्यकाल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। स्तूप प्रतीक है तो किसका प्रतीक हो जाएगा? समाधि का हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कैमूर श्रृंखला में स्थित मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? तो किस नगर के समीप हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिंगराज मंदिर स्थित है तो कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा, यानी कि भुवनेश्वर में हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। और इसमें क्षेत्रफल भी दिया गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 520 फीट इंटू 465 फुट क्षेत्रफल। चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं तो कौन हो जाएंगे? वो गुप्त हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो इस पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? ईरान का, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अशोककालीन स्तंभ के शीर्षक पर आकृतियां हैं तो कैसी हैं? पशुओं की हैं, जैसे कि मैंने भी 4 पशु बताए थे, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? तो वो कौन सी गुफा हो जाएगी? जोगीमारा गुफा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस प्रांत में हैं? तो किस प्रांत में? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 16 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बोधिसत्व पद्मपाणी अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो गुफा संख्या 1 हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
सित्तलवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? छतरपुर में हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो किसका हुआ? महाबलीपुरम, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बेरुल नाम से भी जाने वाली गुफा है, मतलब बेरुल नाम से भी जानी जाने वाली, क्या लिखा है? बेरुल नाम से भी जो गुफा जानी जाती है वो कौन सी गुफा हो जाएगी, ऐसा पूछा गया। तो फिर हो जाएगा एलोरा गुफा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? खजुराहो में हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। बादामी की गुफाएं किस शैली के प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य, यानी कि सेकंड ऑप्शन। सम्रागढ़ सूत्रधार के लेखक हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? भोज हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो रसमाला, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो किस में हो जाएंगे? तो हो जाएगा कालका चार कथा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो कौन सी शैली हो जाएगी? जयपुर शैली हो जाएगी। जयपुर में और भी शैलियाँ इसकी आती हैं, जैसे कि ढूंढार शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी, उनियारा आदि शैलियों का अध्ययन इसमें होता है। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम क्या था? तो मोरक्रॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? तो क्या हो जाएगी? किशनगढ़ शैली हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। इसके ऊपर भी मैंने बनी ठनी के ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, जिसमें मैंने 1 मिनट में सारी जानकारी दी है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। और मैंने अपने चैनल पर मतलब कि सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर किसी को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं लाइन से। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ है? नहीं पूछा है, तो वैसे तो ये प्रश्न ही गलत लग रहा है। भूपत पाल, संसार चंद, रामकृपाल सिंह, सावंत सिंह, तो नहीं पूछा है, नहीं हुआ है, तो भूपत पाल के समय ये तो थे ही नहीं ना रामकृपाल, तो ये तो प्रश्न गलत है, ये तो गलत आंसर हो जाएगा। अगर इसमें अगर नहीं हटा देते हैं कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है, तो संसार चंद हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर वैसे तो ये प्रश्न गलत है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो जयपुर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जय निवास जल होगा यहाँ पर, जल निवास महल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? वैसे तो ये उदयपुर होना चाहिए, बट इसमें जयपुर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर उदयपुर होगा। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? तो किस शैली में हुआ है रसमंजरी का अंकन? तो बसौली शैली, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दक्खन शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? तो कहाँ थी? बीजापुर में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? तो ये ऊंट पर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बनी ठनी चित्र संबंध रखता है, तो किस शैली से रखता है? किशनगढ़ शैली से रखता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। मोलाराम कौन थे? तो मोलाराम एक चित्रकार थे, और किस शैली के थे? तो इसमें हो जाएगा पहाड़ी शैली, यानी कि गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा इतिहासकार भी थे। निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे राजस्थान शैली से, यानी कि किशनगढ़ शैली से। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था, तो किससे मिला था? राव सुरजन से, राजा सावंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से, या फिर राव देवा से। तो बूंदी शैली की जो स्थापना थी तो वो तो राव देव ने की थी, और अगर प्रोत्साहन मिला था तो राव सुरजन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नैन सुख किस शैली के चित्रकार था? तो नैन सुख जो है वो गुलेर शैली, इसका राइट आंसर होगा। और हाँ, इसका राइट आंसर गुलेर शैली ही होगा। वैसे इसमें बुक वगैरह में बसौली शैली भी दिया रहता है, लेकिन गुलेर शैली ही मुझे सही आंसर लगता है।
निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो गुलेर हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी शैली से संबंधित है। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वो कौन हो जाएंगे? छितेंद्रनाथ मजूमदार हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएंगे। और इनको क्या कहते हैं, मतलब कि जो इसमें व्याख्या दी गई है, छितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक पद पर 22 वर्षों तक रहे हैं। तो कितने वर्षों तक? 22 वर्षों तक रहे हैं। और इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया। इनके प्रमुख चित्र में चैतन्य गृह त्याग, चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, ये सब इन्होंने अपने चित्रित किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो वो कौन हो जाएंगे? अवनी, यानी कि अविनाश टैगोर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अविनाश टैगोर हो जाएंगे, क्योंकि गगननाथ टैगोर ने तो इनका साथ दिया था। गगननाथ टैगोर ने इनका साथ दिया था। वैसे तो दोनों ने मिलके की थी, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से अविनाश टैगोर राइट आंसर होना चाहिए। प्रदूत चित्र चित्रित है, तो क्या हो जाएगा? गगननाथ टैगोर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है? तो किस शैली का इसमें विकास हुआ हो जाएगा? तो पाल शैली हो जाएगी। इसका जो समय है वो हो जाएगा, वैसे तो इसमें 750 है, लेकिन कहीं कहीं पर 730 से 1197 है इसका टाइम। तो इस हिसाब से पाल शैली इसका राइट आंसर है। अमर्त्य शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ है? तो कहाँ हुआ है? हंगरी में। 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह दरबार में हुआ? तो वो कौन हो जाएंगे? शाहजहां हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तुजुक एक बाबरी के लेखक हैं, तुजुक एक बाबरी के लेखक हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? बाबर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो कौन हो जाएंगे? वो अकबर हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? अलाई मीनार ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, तो किसकी थी? हिंदू चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी इनकी, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो किसमें किया गया है? शाहनामा में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। किस मुगल सम्राट ने महासंगीत हरिदास से भेंट की थी? तो वो कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो किसका है? रॉल्फ फिच का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई? तो किसको दी गई थी? बीहजाद को दी गई थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? तो वो कौन सी शैली हो जाएगी? दक्षिणी शैली, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो किसने शुरू कराया था? अकबर ने शुरू कराया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो जो पाश्चात्य प्रभाव है वो अकबर के समय दिखाई पड़ता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाद कला आंदोलन, यानी कि सेकंड ऑप्शन। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, तो वो कौन हो जाएंगे? राम कुमार हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? तो किसके द्वारा नीलाम किया गया था? क्रिस्टी, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो ये राजा रवि वर्मा की है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। चंबा किस कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रुमालों के कार के लिए प्रसिद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे?
तो कौन चुने गए थे? डीपी राय चौधरी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था, बिहार में। 3 दिसंबर 1883 ईस्वी नंदलाल बोस का जन्म बिहार खड़गपुर जिले में हुआ था। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो वो कौन हो जाएगी? यूनेस्को, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं, तो कौन हो जाएंगे इसके? ए रामचंद्रन हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 75 प्रश्न देखते हैं। प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? दिनकर कौशिक हो जाएंगे। इनका सर्कस भी चित्र और भी काफ़ी लोगों का है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन हैं? तो बैल के चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो के.एस. कुलकर्णी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन है? तो इसमें क्या पूछा है? बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएगा इसमें? सतीश गुजराल हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? तो ये जो सीरीज है मदर टेरेसा, ये M.F. हुसैन। 79 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा थर्ड आंसर होगा इसका योगेंद्र नाथ योगी, यानी कि थर्ड आंसर। M.F. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सोलापुर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो किससे जुड़े रहे हैं ये? संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU बनारस से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है, तो कौन सा रंग हो जाएगा? नेवी ब्लू हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया, तो किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उदयपुर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? भोपाल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। 86 देखते हैं। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है, तो कौन हो जाएगा? A.S. रमन हो जाएंगे। कला समीक्षक वैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, A.S. रमन। आगे देखते हैं। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जो वास्तुकार भी है, तो वो कौन है? सतीश गुजराल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो अपभ्रंश शैली में हुआ, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्थिर मुख आकृति होती है, तो कैसी होती है? अंडाकार होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो किस में हो जाएगा? अल्पना, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, तो किसमें किया गया है? गुप्त शैली, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है, तो वाटिक चित्रण हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो किसके द्वारा होता है? 93 का आंसर। चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्तिकार, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। चित्र में कर्वट रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो ये मनोभाव हैं वो व्याकुलता को व्यक्त करती हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अमूर्त, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो कैसा होता है? मोटा, यानी कि इसका थर्ड आंसर राइट आंसर है। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता से क्या होती है? दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो इसमें वैसे इसका आंसर जो है वो फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है, तो इस हिसाब से इसका फोर्थ आंसर होगा। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 9 देखते हैं। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो किस तत्व से जुड़ा रहता है ये? भार, मतलब कि संतुलन की बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो हरा हो जाएगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग,
तो इसका क्या होता है, केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। तो इसका थर्ड आंसर होगा आभासी चित्रण में किया जा सकता है। टेम्परर तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है, तो किसका होता है, एक्लेरिक्रम, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। प्रतिकृति चित्रण, प्रतिकृति मतलब प्राकृतिक चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था, तो कौन हो जाएंगे, जहांगीर हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य का अर्थ क्या हो जाएगा, आकृति में समानता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है, तो षडांग के सूत्रधार कौन हो जाएंगे, पंडित यशोधर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। षडांग का पहला अंग है, तो इसका पहला अंग क्या हो जाएगा, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्ण का भंग, तो इसका पहला प्रमाण क्या हो जाएगा, रूप भेद, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, तो भरत मुनि हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो वर्ण का भंग का प्रयोग किया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा है, कला एक अभिव्यक्ति है, तो ये रस्किन का कथन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, यशोधर पंडित हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ऑस्टवर्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है, तो इन्होंने 4 में रखा है, 4 रंग में। 112 प्रश्न देखते हैं। कलानम प्रभम चित्रदम धर्म काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्भव है, मतलब किस पुस्तक का ये है, तो किसका हो जाएगा, ये चित्र सूत्र का हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य क्या है, सौंदर्य क्या है, 113 का आंसर क्या होगा, सौंदर्य क्या है, तो ये रस निष्पत्ति, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है, तो क्या हो जाएगा, शैली से, यानी कि थर्ड ऑप्शन। मानवतावाद किसकी कुंजी है, तो किसकी कुंजी हो जाएगी, ये पुनरुत्थानवाद की, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है, तो अनुपात का है संबंध प्रमाण से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था, तो कौन हो जाएगा वो, वैसे तो इसका राइट आंसर गुलाम मोहम्मद शेख भी है और पिकासो भी है, पिकासो ने भी इसका किया है, तो कुछ लोगों ने इसका सेकंड आंसर माना, कुछ लोगों ने इसका थर्ड भी आंसर माना है, क्योंकि ये दोनों ही आंसर सही हैं। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया, तो निकोलस रोरिक हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, तो रस्किन हो जाएंगे, ये कथन रस्किन का, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है, तो जयपुरी फ्रेस्को, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों की चित्रधार मानकर कार्य किया, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हर्बर्ट रीड हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं, तो ये किससे हैं संबंधित, घनवाद से, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोजाइक कला संबंधित है, मोजाइक कला संबंधित है, तो ये बेजेंटाइन कला से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125, अरस्तु के अनुसार कला क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुकृति, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और मेरी 125 की जो सीरीज चल रही है इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से ज़्यादा प्रश्न आएंगे।
प्रैक्टिस सेट ऐसा है, बहुत अच्छा है प्रैक्टिस सेट, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। और इसके बाद हम फास्ट रिवीजन कराने की सोच रहे हैं आप लोगों के लिए 250 प्रश्न की, तो पर डे इसको भी कराएंगे। तो पहले अभी ये वाला प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है, उसके बाद फिर फास्ट रिवीजन करा देंगे आप लोगों का, जिसमें से 250 प्रश्न रहेंगे पर डे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।